क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज पे टैक्स लग सकता है? सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन 2010 में स्पेन की एक महिला ने न सिर्फ सूरज की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई बल्कि लोगों से सन टैक्स वसूलने की तैयारी भी कर ली थी। आखिर कैसे हुआ ये सब, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मिलिए स्पेन की गैलिशिया की रहने वाली एंजल्स डूरन से। 49 साल की एंजल्स ने एक दिन अचानक फैसला किया कि वो सूरज की मालकिन बनेंगी और वो सीधे एक लोकल नोटरी ऑफिस पहुंची और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करवाया। उस पेपर पर साफ लिखा था, मैं सूरज की मालिक हूँ, जो एक G2 टाइप का तारा है और पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप सोच रहे होंगे कि नोटरी ने उसे भगा दिया होगा। नहीं, एंजल्स को बाकायदा वो लीगल डॉक्यूमेंट मिल गया। अब सवाल आता है कि ये ख्याल उसके दिमाग में आया कहां से। एंजल्स ने एक अमेरिकी शख्स डेनिस होप से इंस्पिरेशन ली थी, जिसने पहले चांद और मंगल पर अपना दावा ठोक रखा था। एंजल्स ने इंटरनेशनल स्पेस लॉ में एक लूप होल ढूंढा। उसका तर्क था कि 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी देशों को अंतरिक्ष की चीजों पर कब्जा करने से रोकती है, लेकिन किसी इंडिविजुअल यानी अकेले इंसान के बारे में वहां कुछ नहीं लिखा था। इसी बात का फायदा उसने उठा लिया। सूरज की मालकिन बनने के बाद एंजल्स का प्लान और भी खतरनाक था। उन्होंने कहा कि अब जो भी सूरज की रोशनी इस्तेमाल करेगा उसे टैक्स देना होगा। एंजल्स ने इसका पूरा बिजनेस मॉडल भी तैयार कर लिया था। 50% टैक्स स्पेन सरकार को जाएगा, 20% देश के पेंशन फंड के लिए, 10% दुनिया से भूख मिटाने के लिए और 10% रिसर्च के लिए, और सिर्फ 10% उनके खुद के खर्चे के लिए। उन्होंने तो स्पेन के उद्योग मंत्रालय से मिलकर सोलर प्लांट्स पर भी फीस लगाने की डिमांड कर दी। जब सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो एंजल्स ने 2015 में ईबे पर सूरज की जमीन के प्लॉट बेचने शुरू कर दिए, जिसकी कीमत सिर्फ 1 यूरो यानी करीब 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई। हैरानी की बात यह है कि हजारों लोगों ने प्लॉट बुक भी कर लिए, लेकिन जैसे ही ईबे को पता चला उन्होंने एंजल्स का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। एंजल्स इतनी सीरियस थी कि उन्होंने ईबे पर भी मुकदमा ठोक दिया। हालांकि बाद में अदालतों और कानूनी जानकारों ने उनके दावे को यह कहकर खारिज कर दिया कि प्रकृति की चीजों पर किसी एक का हक नहीं हो सकता। 1967 की संधि भले ही देशों की बात करती हो, लेकिन उसका मकसद यही था कि अंतरिक्ष सबका है।